हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी 24/7। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की स्टॉक मार्केट की जितनी भी न्यूज़ हैं सारी वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। कैमकॉन आईपीओ में क्या हुआ, इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग आईपीओ में, राउट मोबाइल आईपीओ में क्या रहा, इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। आज क्यों मार्केट इतना धड़ाम से गिरा, सारी न्यूज़ हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का आज का चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों, निफ्टी 50 ने आज जो 11300 का सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है। अभी हो सकता है कि अभी हमें और थोड़ा निफ्टी में डाउनफॉल होता हुआ देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का आज का जो पैटर्न था, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ओपन होता है 11503 पे और हाई भी सुबह का ही था 11535 के बाद। उसके बाद हम देख सकते हैं जिस हिसाब से ग्लोबल सेल ऑफ हुआ, निफ्टी 50 नीचे जाता गया। इवन आप देख सकते हैं लो लगा दिया था इसने 11218 के अराउंड का, और जो क्लोजिंग है वो भी 11250 के आसपास है। 250 पॉइंट की गिरावट आज हमें निफ्टी 50 में अराउंड देखने को मिली है। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अभी एक बार बीएसई सेंसेक्स में क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं बीएसई सेंसेक्स 811 पॉइंट गिर चुका है। आप देख सकते हैं ये भी स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक 12 बजे के अराउंड तक सेम रहा। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गिरावट हुआ, 37,938 पॉइंट तक गिर चुका था। फिर एंड में आते आते हमने देखा थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, तो ये 811 पॉइंट की नेगेटिव के साथ 38,034 पे क्लोजिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज इतना बड़ा जो सेल ऑफ हुआ, क्या रीज़न थे। आज की सारी मार्केट की न्यूज़ एक बार इन शॉर्ट देख लेते हैं। तो मंडे में हम इन्वेस्टर लॉस रुपीज़ 4.8 लाख करोड़, टॉप फैक्टर बिहाइंड सेंसेक्स 812 पॉइंट क्रैश। तो आज इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा पैसा खोया है। आप देख सकते हैं 4.58 लाख करोड़ का। तो दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो तो आपको पता होगा कि बोरिस जॉनसन जो पीएम है, मैंने इवन वो न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर दी थी। अगर आपने वो मेरी न्यूज़ देखी होगी तो डेफिनेटली अगर आप सुबह सेल कर पाए होंगे अच्छे प्राइस पे तो आपको वो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो पीएम हैं यूके के, उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि वहाँ पे सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आने वाली है। तो इवन वहाँ पे सिम्टम्स भी ऐसे दिख रहे हैं, लॉकडाउन हो सकता है वहाँ पे दोबारा लगाया जाए। तो हो सकता है वही ग्लोबल टेंशन थी, ग्लोबल क्राइसिस थे, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि इंडिया के ऊपर भी इसका एक ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं सर्जिंग वायरस केसेस इन कंट्रीज दैट सीमिंगली हैड कंट्रोल द आउटब्रेक हिट द मार्केट सेंटिमेंट्स ऑन द लास्ट वीक विद डोमेस्टिक इक्विटी इंडाइसिस रेसिंग टू देयर थर्ड क्लोज इन द रेड इन मैनी डेज ऑन मंडे। तो आज देख सकते हैं जिस हिसाब से मेन चीज़ें हुई हैं वो हम अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट एट ए ग्लांस। तो ईटी का आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ। राउट मोबाइल पे सबसे पहले तो हमने देखा ओपनिंग के 10 बजे के राउंड हमने देखा राउट मोबाइल ने, जो बेसिकली रूट मोबाइल ही बोल रहे हैं इसको, 105% का प्रीमियम दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल आईपीओ सेल्स थ्रू सब्सक्राइब 4.33 टाइम्स सो फार। तो कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल पहले शुरू में हमने देखा 2 घंटे में ही फुली सब्सक्राइब हो गया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जिस हिसाब से मार्केट में टेंशन बढ़ी तो ये कम होता गया। कैम्स आईपीओ में 56% के अराउंड सब्सक्रिप्शन था। ऑल सेक्टर इंडाइसिस इन द रेड, निफ्टी रियल्टी बिगेस्ट लूजर। तो हम देख सकते हैं निफ्टी रियल्टी में आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई। मेटल्स लॉस देयर शीन, मेटल सेक्टर भी आज लॉस में था। इवन देखा हमने मिश्र धातु जैसे शेयर भी लाल निशान में थे। निफ्टी मेटल क्लोजेज डाउन नियरली 6% डिस्पाइट द ब्लड बाथ ऑन डी स्टेट 140 स्टिक हिट 52 वीक हाई। तो फिर भी इतना ज़्यादा जो सेल ऑफ था उसके बावजूद भी आज काफ़ी शेयर्स ने अपना 52 वीक हाई क्रॉस किया। आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके अलावा माइंट्री, लोरियस लैब्स। इनका तो कुछ रीज़न था, आपको पता है। डॉक्टर रेड्डी का ऑलरेडी मैंने रीज़न बता दिया था कि रशिया यहाँ पे कोरोना वायरस की मेडिसिन को सेल कर सकता है। माइंट्री तो आपको पता आईटी सेक्टर है, इस टाइम पे आईटी सेक्टर बूम पे है। लोरियस लैब में कुछ यहाँ पे स्टॉक स्प्लिटिंग की भी बात चल रही है। तो ये सारे शेयर तो बेसिकली न्यूज़ बेस पे ही चल रहे थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया कोरोना वायरस केसेस। अगला था ग्लोबल सेल ऑफ। तो यूरोपियन स्टॉक्स फेल द मोस्ट सिंस जुलाई एज इन्वेस्टर वरीड अबाउट टाइटर वायरस रिस्ट्रिक्शन। तो हमने देखा यूरोपियन मार्केट में आज बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ, ग्लोबल सेल ऑफ हुआ कि एक अगर बाई चांस सेकेंड वेव आई, लॉकडाउन हुआ तो फिर से एक हो सकता है कि हमारी मार्केट में लोअर सर्किट आता हुआ देखने को मिले, इसलिए ग्लोबल सेल ऑफ हुए। एक और रीज़न था टेंशंस एट लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल पे भी हमने देखा इंडिया एंड चाइनाज मिलिट्रीज आर स्टिल पोजीशन इन फॉरवर्ड पोजीशन रेडी टू ब्लॉक ईच अदर्स मूव। तो आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना की टेंशन भी रीज़न थी। नेक्स्ट था फेड मेंबर्स टू स्पीक। तो फेड की जो मीटिंग चल रही है जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, तो वो भी अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से भी, और इसके अलावा कितना स्टिमुलस पैकेज आना, वो सारी चीज़ें भी क्लियर नहीं थी। What happened in market? Kotak Mahindra, Infosys and TCS were a few gainer among the large cap
स्टॉक्स। तो आज कोशी थे जो हमने गेनिंग में देखे। इसके अलावा आप देख सकते हैं हिंडल्को, इंडसइंड, टाटा मोटर, भारती एयरटेल, ये लगभग 5 से 10% तक आज हमें गिरते हुए देखने को मिले। तो आगे आप देख सकते हैं। अब हमें कल के लिए क्या प्रिपेयर करना है, लेट्स प्रिपेयर फॉर टुमारो, एंजल ब्रेकिंग आईपीओ। तो दोस्तों इस हिसाब से तो एंजल ब्रेकिंग आईपीओ में आपको कुछ सोच समझ के ही जाना चाहिए। द आईपीओ द ब्रोकरेज हाउस विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन टुमारो, कल ओपन हो रहा है, 24 को क्लोज होएगा। तो अभी आप थोड़ा सा अपने माइंड सेटअप करके ही इसमें जाना। नेक्स्ट इज सेबी चेयर एड्रेस। तो सेबी चेयरमैन अजय त्यागी शेड्यूल टू एड्रेस AMFI मेंबर्स एट द 25th AGM एट 11 AM। तो कल सेबी की तरफ से कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेबी हम देख रहे हैं जिस हिसाब से लगातार एक्टिव हो रहा है। इसके अलावा यूएस मार्केट, हमें डो जोन्स को भी देखना पड़ेगा किस हिसाब से आज की रात को डो जोन्स की क्लोजिंग होती है, क्योंकि जिस हिसाब से डो जोन्स की क्लोजिंग होएगी, जिस हिसाब से यूरोपियन मार्केट और यूएस की मार्केट रिएक्ट करेगी, उस हिसाब से कल हमें इंडियन मार्केट भी रिएक्ट करते हुए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्ट्रॉन्ग डेब्यूट राउट मोबाइल ओपन्स विद 102% प्रीमियम एट ₹708 पर शेयर। तो राउट मोबाइल जो भी इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, वो 102% प्रीमियम के साथ हमने देखा 78 पर शेयर पे मिला। तो जबरदस्त मुनाफा हुआ होगा जिनको भी रूट मोबाइल का यहाँ पे शेयर मिला। तो आप देख सकते हैं रूट मोबाइल द क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर लिस्टेड विद ए मैसिव 102.3% प्रीमियम ऑन September 21 आफ्टर हैविंग स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द पब्लिक इशू। जिस हिसाब से इस इशू को रिस्पॉन्स मिला उस हिसाब से इसने शानदार प्रीमियम दिया अपने स्टॉक होल्डर्स को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कैमकॉन स्पेशलिटी से रिलेटेड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स IPO डे 1 इशू सब्सक्राइब 5.2 टाइम्स में, रिटेल पोर्शन 10 टाइम। तो रिटेल पोर्शन 10 गुना यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब हो चुका है। The IPO of Chemcon Specialty has received strong response on the very first day of bidding itself, which is September 21। तो आप देख सकते हैं आज फुल डे 5.18 टाइम ये सब्सक्राइब हुआ है। अगर आप देखें तो 2 घंटे में ये सब ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। तो दोस्तों वही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। अभी अगर आपको लगता है कि अगर यूएस की मार्केट स्टेबल रहती है या नहीं, इंडिया और चाइना में टेंशन बढ़ती हैं, क्या होता है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर कंडीशन हो गई एक बार, जब हमने देखा था SBI कार्ड के टाइम में, तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन हमें कम होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। पर कंपनी तो गजब की है जिस हिसाब से इनके जो प्रमोटर्स हैं अग्रवाल और गोयल ग्रुप के, तो डेफिनेटली कंपनी तो शानदार है। बट अभी हमें ये सारी चीज़ें जो मार्केट में जो एक्सटर्नल फैक्टर है उनके ऊपर ही फोकस रखना है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, हमेशा मार्केट में एक हैवोक क्रिएट करके रखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। टेक्निकल व्यू निफ्टी फॉर्म्स लॉन्ग ब्लैक डे पैटर्न डीपर करेक्शन पॉसिबल। तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि जिस हिसाब से निफ्टी ने अपना 11,300 का सपोर्ट तोड़ दिया है, अभी हो सकता है ये 10,900 10,800 तक भी आता हुआ देखने को मिले, अगर ऐसे ही ग्लोबल सेल ऑफ चलता रहा। तो वही चीज़ यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से डिस्कस की गई है। द निफ्टी 50 स्टार्टेड ऑफ फ्लैट एमिड वोलेटिलिटी बट फियर्स मैनेज टू गेन कंट्रोल बाय नून ड्रैगिंग द इंडेक्स डाउन ओवर 250 पॉइंट। 250 पॉइंट गिर गया था। और जो निफ्टी की अभी हम देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो कैंडल है वो भी अब बियरिश कैंडल बनती जा रही है। तो दोस्तों डेफिनेटली अभी आपको सारी चीज़ें, कुछ भी अगर आप ट्रेड करते हो तो प्लीज़ दोनों साइड में, चाहे आप सेल भी कर रहे हो या बाई कर रहे हो, स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि फिर से वही दिन आ गए हैं जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होनी शुरू हो गई है। तो आज देख सकते हैं इंडिया का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स था वो भी 10.66% चेंज हुआ। आप देख सकते हैं ये 20.4 से 22.18 लेवल तक पहुंच गया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फिर से हमें मार्केट में बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कैम्स IPO सब्सक्राइब 82%। तो कैम्स का IPO 82% सब्सक्राइब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं IPO ऑफ कैम्स रिसीव्ड बिड्स फॉर 1.05 करोड़ शेयर टुडे 10th 2020 एज अगेंस्ट 1.28 करोड़ शेयर्स एंड ऑफर। तो अभी तक ये फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ, हो सकता है कल ये फुली सब्सक्राइब हो जाए। तो दोस्तों कैम्स कंपनी तो ज़बरदस्त है। अभी अगर मैं कहना चाहूँ कि मुझे रैंकिंग देनी हो एंजल ब्रोकिंग, कैमकॉन और कैम्स में सबसे बेस्ट कौन है, तो मैं नंबर 1 पे हमेशा रखूँगा कैम्स को, नंबर 2 पे रखूँगा कैमकॉन को और नंबर 3 पे रखूँगा एंजल ब्रोकिंग को, अकॉर्डिंग टू माई रेटिंग। हो सकता है मैं गलत चला जाऊँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड और मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट रहे। बट जिस हिसाब से मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ, जिस हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन रहती हैं, मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में से जो हमें बेटर रिटर्न मिल सकते हैं, जो अच्छा कल को अगर मार्केट गिरती है तो फिर भी हमें जो एक अच्छा स्पोर्ट देख सकता है, तो वो जो मुझे लगता है कैम्स IPO मुझे अच्छा लगता है। द IPO कंप्राइज ऑफ ऑफर फॉर सेल ऑफ 1.82 करोड़ शेयर इक्विटी वाइज लिस्टिंग प्रमोटर NSE इन्वेस्टमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे शानदार सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें
यहाँ पे ऑफर्स भी लेके आई हैं। तो जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, तो अगर आपको आईपीओ में अप्लाई ही करना है तो मेरे ख्याल से जो आपकी पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो कैम्स आईपीओ रहनी चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर से। तो दोस्तों आज देखा होगा जिस हिसाब से वोडाफोन आइडिया 7.7% के आसपास लुढ़क गया, इवन भारतीय एयरटेल तो 450 के लेवल तक पे भी चला गया था। तो दोस्तों वही मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आज जिस हिसाब से ग्लोबल सेल ऑफ हमने यहाँ पे भी देखा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ जब तक वोडाफोन आइडिया 10 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें बड़ा ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिल सकता। तो आप चाहें अगर आपने कुछ हाई लेवल पे बाई किया हुआ है या फिर आपको अगर लो लेवल पे बैठे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस 9.90 के साथ अभी के लिए चल सकते हैं। वहीं अगर हम देखें अपसाइड में, तो अपसाइड पे अभी अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट हमें 12 रुपये के बाद ही देखने को मिल सकता है। अगर ये 12 रुपये का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ता है तब हमें 14 रुपीज़ के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 14.40 से 14.90 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तब हमें नेक्स्ट टारगेट 17 टू 18 को होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट अभी कंपनी की एजीएम बाकी है, तो देखना होगा कंपनी अपने एजीएम में क्या बोलती है। तो वोडाफोन आइडिया न्यू प्रीपेड प्लान ऑफर्स G5 सब्सक्रिप्शन हाउ टू एक्टिवेट। तो जो भी वोडाफोन आइडिया के न्यू प्रीपेड प्लान आए ये इट विल ऑफर G5 मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं BI रिवील डाटा प्लान्स विल बी ऑफरिंग एनुअल G5 मेंबरशिप विद रिचार्ज ऑफ। अगर आप ये वाले रिचार्ज करवाते हो तो आपको G5 की जो मेंबरशिप है वो मिल जाएगी। तो डेफिनेटली कंपनी यहाँ पे वॉल्विंग है। आप देख सकते हैं द प्लान आल्सो ऑफर फ्लैट ₹75 डिस्काउंट डेली ऑन फूड ऑर्डर्स फ्रॉम जोमेटो। तो जोमेटो के साथ भी इनका पार्टनरशिप है। इसके अलावा हमने देखा आईपीएल में भी इन्होंने ड्रीम 11 के साथ ये को स्पॉन्सर हो चुके हैं। तो कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, खुद को जो भी इनका कस्टमर बेस खत्म हुआ उसको दोबारा से सर्वाइव करवाने की यहाँ पे कोशिशें चल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है भारतीय एयरटेल से रिलेटेड। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल के भी शेयर में आज हमने देखा गिरावट देखने को मिली। तो भारतीय एयरटेल कंटेनर कॉप कैन गिव डबल डिजिट रिटर्न्स इन 3 to 4 वीक्स, राजीव श्रीवास्तव। तो यहाँ पे एनालिस्ट की तरफ से बोला गया है कि भारतीय एयरटेल और कंटेनर कॉर्प यहाँ पे डबल डिजिट रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा सिर्फ भारतीय एयरटेल को। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल का अभी भी जो 450 का सपोर्ट लेवल है, अगर वो वहाँ पे से नीचे जाता तभी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए जब तक कि मुझे ऐसा लगता है कि 450 से 470 या 480 तक घूमता रहेगा। टेक्निकल बेसिस पर अगर देखें तो अभी भी जो 500 रुपये का रेजिस्टेंस है वो अगर ये ब्रेक करता है तभी हमें इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 500 रुपये का रेजिस्टेंस तोड़ दिया तब ये 600 रुपये के लेवल तक जाने की एक बार कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों नीचे की तरफ अगर आप भारतीय एयरटेल में निवेश करके बैठे हैं तो 450 का और ऊपर की तरफ 500 रुपये का लेवल आपको माइंड में रखना चाहिए। तो दोस्तों यही चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि भारतीय एयरटेल दे सकता है आपको अच्छे रिटर्न, बट फिर भी आपको अभी जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है, जिस हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर पे एजीआर ड्यूज का खतरा है, क्योंकि अभी जो कंपनी है जिसको एजीआर ड्यू नहीं पे करना वो सिर्फ जियो ही है, भारतीय एयरटेल वोडाफोन को देना। जो इसमें से सबसे ज़्यादा पिसती हुई कंपनी देखने को मिल सकती है वो वोडाफोन आइडिया ही है, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने ऑलरेडी कह दिया कि उनके पास इतना पैसा है कि वो एजीआर ड्यूज पे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आगे न्यूज़ आएंगे वो हम सारी डिस्कस करते रहेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।